अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज हम बात कर रहे हैं डाटिव के मुतालिक। डाटिव जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको नाम दिया है मफूली हालत मीम का। और ये जो डाटिव लफ्ज़ है, ये डाटिवुस एक लातीनी लफ्ज़ है, अख़ज़ किया गया है। और डाटिवुस के मानी है गेबन देना या गेबन दिया गया। जर्मन ज़ुबान में से मुराद एक गैर बराह रास्त मफ़ऊल यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो आर्टिकल हैं जर्मन ज़ुबान में डेयर, डी और दस, इसी तरह ज़मायर जो हैं ख़ुनोमन जो हैं इश, मैं, माइन, मेरा, आइन, एक, आइने, एक मोनस। यह डाटिव में मियाँ बन जाएगा, इश माइन माइनम बन जाएगा, आइन आइनम बन जाएगा, आइने आइनिया बन जाएगा और डेया डेम डी डेया और दस डेम बन जाएगा। ये यूट्यूब की वीडियोस में और जर्मन कोर्सेज में सीखते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फहरिस्त बनाई है कि ये जार है डाटिव के सारे, और ये व्यापन है, अफ़ाल है, और ये ख़ुनोमन है, ख़ुनोमन यानी कि ज़मायर है। वालेकुम सलाम। तो जो तब्दीली है मैं सिर्फ वो बताऊंगा और सिर्फ डाटिव में बताऊंगा, क्योंकि आज का जो ये सेशन, आज की जो वीडियो है, लेक्चर है, ये सिर्फ डाटिव पर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके हाथ जार हैं डाटिव के, ये वो जार हैं फन अब आउस आउसा बाय एंड के एंड और इस तरह से ये वो जार हैं जो सिर्फ डाटिव में आते हैं। इनको प्रेपोजिशन कहते हैं। ये वो प्रेपोजिशनन है, प्रेपोजिशनन है जार यानी कि ताल्लुकी लफ्ज़ हैं जो सिर्फ डाटिव में आते हैं। इसी तरह जो व्याब यानी कि फ़ेल है, फ़ेल से मुराद हरकत होती है, कोई अमल होता है, ये वो फ़ेल हैं जो सिर्फ डाटिव में आते हैं। सही है। अंटवोटन, बेगेगनन, बाइट्रेटन, डंकन, फेलन, फोल्गन und so weiter und so fort। जब कभी भी ये जुमले में आ जाएं, चाहे ये आ जाए या ये आ जाए, चाहे प्रेपोजिशन इनमें से कोई एक आ जाए या इनमें से कोई एक फ़ेल आ जाए, तो इश जो है वो मियाँ बन जाएगा, डू जो है वो डिया बन जाएगा, एया जो है वो इन बन जाएगा, ईम बन जाएगा, ई हा एम। और इसी तरह से इश मियाँ, आइने आइनिया, माइन माइनिया, यहाँ पर आएगा माइने माइनिया, माइन जो है वो माइनम बन जाएगा। या अल्लाह है, इन्होंने भी जर्मन सीखनी है, इनको भी अंदर ले आओ। जी जो है वो इनन बन जाएगा, यानी कि जी जो है इसका बड़े ऐसे लिखे जाने वाला जो जी है इसका मतलब आप होता है। ठीक है। और इनन जो है आपको जानने की हाल है। ठीक है, सही है। तो हम यहाँ पर खोलेंगे, क्या कहते हैं, अफ़ाल की फहरिस्त, फन 25 व्यापन में डाटिव। तू तो पर यार ये देख लें, यहाँ से मैंने ये लिए हैं व्यापन, सारे इधर लिखे हैं। एक कुत्ते दे पुत्र नूं आह तू ना दफ़ा हो जा, भौंकन लग गया, बाऊ बाऊ। अच्छा, ये लिखा हुआ है बिटे antworten Sie mir bis nächsten Freitag। सही है। बिटे antworten Sie mir। देखिए यहाँ पर मियाँ को ना उन्होंने लैदा रंग में लिखा हुआ, सुरख रंग में लिखा हुआ। और इसी तरह से डाटिव अगेंसुंग लिखा हुआ है कि ये जो है ना सुरख रंग वाली तब्दीलियाँ, इनको डाटिव अगेंसुंग कहते हैं। अब डाटिव अगेंसुंग क्या है वो हम यहाँ पर ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो
फेल मुतअद्दी के साथ 25 नहीं, वो तुम्हारा मोबाइल ही ऐसा, पता नहीं क्या है इसका। अच्छा, जब ऐसा कभी हो ना आपके साथ भी कि वो ट्रांसलेट ना करे, तो आपने ऐसा करना है, आपने इसके ऊपर दबा के रखना है। उसने पूरा सेलेक्ट ही कर लिया, पूरा ही। सुभान अल्लाह, ये एक तस्वीर है, ये नहीं है सर पर हो गए। आपने ऐसे करना है, ऐसे दबा के रखना है। तो और एक ऑप्शन आता है कॉपी का, वो कॉपी कर लेना। लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन ही कॉपी का आ रहा है, मैं आपको वैसे ही यहाँ पर समझा देता हूँ। अच्छा, ये क्या मिसाल क्या थी? ये बिटे antworten Sie mir bis nächsten Freitag। तो यहाँ पर मैं पहला हरफ हमेशा बड़ा लिखना, ठीक है। बिटे antworten Sie का एस बड़ा, Sie mir bis nächsten Freitag। ठीक है, आगे अभी जगह नहीं है लेकिन मैंने बोल के बता दिया। अब यहाँ पर देखें मी आया हुआ है कि बराए मेहरबानी जवाब दें आप मुझे अगले जुम्मे तक। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? ये कैसे किया आपने? अच्छा, तस्वीर खींची, ठीक है। अब देखें इसका तर्जुमा होगा बराए करम अगले जुम्मे तक मुझे जवाब दें। तो यहाँ पर मियाँ का मतलब होगा मुझे, ठीक है। और इश का मतलब होगा मैं। ये इश जो है मियाँ बन जाएगा डाटिव में। आईने जो है आईनिया बन जाएगा। मायने जो है मायनिया बन जाएगा, ठीक है। इसको मायनिया भी बोलते हैं और मायना भी बोलते हैं, ठीक है। आईना भी बोलते हैं, आईनिया भी बोलते हैं डाटिव के अंदर। अच्छा, ये जो तब्दीलियां हैं ये कब आएंगी? जी मियाँ गेट स्कूटोनीन या मियाँ गेट सो खुडंक फिर नाफ्राग। तो ये तब्दीलियां कब आएंगी? जब ये फेल आ जाए इनमें से कोई एक, या फिर इनमें से एक जार आ जाए। जब इनमें से कोई एक जार आ जाता है या फेल आ जाता है तो इश जो है वो मियाँ बन जाता है, आईने जो है आईना बन जाता है, मायने जो है मायना बन जाता है। जी अगर मिसाल में दी है ना कि बिटे अंट वोटन जी मियाँ, ठीक है, कि आप बराह करम मुझे जवाब दें। आपने ये नहीं कहना बिटे अंट वोटन जी मिश या बिटे अंट वोटन जी इश, क्योंकि आपके जहन में होगा कि इश को मैं कहते हैं ना, तो मैं को जवाब दें, मुझे यानी जवाब दें। तो ऐसे नहीं कहना। एंड बिटे अंट वोटन जी मियाँ कहना है। क्यों कहना है? क्योंकि अंट वोटन जो है वो डाटिव का फेल है और डाटिव का सीगा ये है कि डाटिव में इश जो है मियाँ बन जाता है, डू डिया बन जाता है, या ईम बन जाता है, विया उन्स बन जाता है जाते हैं, आईने आईना बन जाता है, मायने मायना बन जाता है और जी इन बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने, मैं ये वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा बाद में, ये लाइव डाउनलोड करके अपने यूट्यूब के चैनल पर ऑफिशियल उर्दू पर, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये सारे आपने बस रट लेने हैं, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। ये रट लेंगे, बेआन से हो जाएगा और बेसवाई करने में भी बहुत ही आसानी होगी आपको, ठीक है। तो इश मियाँ बन गया। और इसी तरह वो पूरा टेबल किधर है? ये देखें, ये मास्कुलिन जो लिखा हुआ है ना, ये मेरी स्टूडेंट है, वो ये बेयान सिखा रही है स्कूल में, तो ये उसको वो स्कूल से लेकर आई है, ठीक है। फियरलेस मुंडा, ये देख लो, ये मेरी स्टूडेंट बेयान सिखा लिया, तो ये लेकर आई है। स्कूल वालों ने इसको ये टेस्ट दिया था, ये तैयार करेगी करना इसने। अब मैं समझा रहा हूँ, बयान समझ लो। मास्कुलिनम कहते हैं मुजक्कर को, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जे से भी लिख सकते हैं। फेमिनिन कहते हैं मुहन्नस को, और नोटखाल कहते हैं मुहन्नस को। गैर जिन्स नहीं, मुहन्नस एक जिन्स होता है, गैर जिन्स नहीं। मैंने एक अपनी अक्सर वीडियोस में ये बात कही है कि गैर जिन्स कहते हैं मुहन्नस को, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये एक लहदा जिन्स है। गैर जिन्स तो कहते हैं जिसका कोई जिन्स ही ना हो, लेकिन ये एक जिन्स है, एक नोटखाल जिन्स है, एक गैर म्याना जिन्स है जिसका मुय्यन नहीं किया जा सकता कि ये मर्द या औरत है। उसके लिए जैसे कि खिंड है, नहीं, खिंडा का तो जिन्स है ना, 10 खिंड, 10 में तो आता है ना। हाँ 10 खिंड, मेदशन हो गया, हाँ 10 मेडशन, 10 बूख, बिल्कुल।
लेकिन इनसे ये फटाफट ज़हन में ये नहीं सोचना चाहिए कि इनके साथ औरत का जिस्म लगा होगा या मर्द का, नहीं। ये लसानियात की जिनसे हैं, ये ग्रामर की जिनसे हैं। इससे मुराद इंसानी जिस्म नहीं होता। अब ये हमारी कम इल्मी कह लें कि हमें सिर्फ इंसानी जिस्मों को ही पता है, फ्लूकाल कहते हैं जमा को, ठीक है। तो ये तब्दीली यहाँ पर, यू हैव एनी स्कूल्स आर यू ओनली टीचिंग हियर। मैं घर में भी जाकर पढ़ाता हूँ। तो कह रहा स्कूल है आपका, तो स्कूल में तो यार बंदे वो जाते हैं जिन्होंने ठगना हो ना आपको, वो कहते हैं स्कूल में आए ताकि हम आपसे पैसे कमा सकें। डाटिव जो है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज। तो डाटिव के अंदर जो डेया टिश होता है वो डेम टिश बन जाएगा। अगर आए यानी कि मेज़ जो है ना, टिश कहते हैं मेज़ को। ये मैं इसके सामने लिख देता हूँ मेज़, ठीक है। आपके घर में मेज़ तो होगा लाजमी। टाशे कहते हैं जेब को भी, बैग को भी कहते हैं, जेब को भी कहते हैं। जो जेब होता है ना कपड़े का, अच्छा। हाँ, उसको भी कहते हैं, और बैग को भी या बस्ते को भी टाशी कहते हैं, ठीक है। विच सिटी यू लिव? करंटली आई एम लिविंग इन द नियर ऑफ फ्रैंकफर्ट। बूह कहते हैं किताब को, ठीक है। डेन जो है ये डी होगा वैसे आम, ये जो था ये 10 था, ठीक है। तो ये डेम बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि आर्टिकल डाटिव में 10 वाले डेम बन जाते हैं, डी वाले डेया बन जाते हैं, और डेया वाले डेम बन जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल इन डाटिव ऊपर लिखा हुआ है, ये डाटिव है, और ये इसके आर्टिकलों की तब्दीली है नीचे, ठीक है। ये डेया था, ठीक है, डेया टिश के मेज़, ठीक है। इनका जमा डी टिशन होगा, ठीक है। लेकिन डाटिव में क्या होगा, वो जमा में डेन बन जाएगा। जो डाटिव का जो जमा है ना, प्लूराल जो है वो डेन बन जाएगा, सही है। आई लिव इन मनहाइम एंड हाउ कैन आई गेट योर हेल्प अबाउट लर्निंग लैंग्वेज। मैं कल आ जाता हूँ आपके पास, अपना एड्रेस मुझे प्राइवेट में भेज दीजिएगा। और डी टाशन डेन टाशन बन जाएगा, डी ब्यूशा डेन ब्यूशान बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इनकी मिसाल भी समझ लें ताकि समझने में आसानी हो जाए। 10 ग्लास लीक्ड आउफ डेम टिश। अब आउफ आ गया ना, तो ये एक जार है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पढ़ाया है ना आपको, कि जहाँ भी ये जार आ जाएंगे ना, ये है बुनियादें, ये आपने याद रखने हैं। ये जार याद रखने हैं और ये फ़ाल याद रखने हैं, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी ना, सही है, तुम भी बाद में याद कर लेना ये सारे, ठीक है। जब आप आपने इसमें आउफ लिखा ही नहीं है। आउफ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आउफ डाटिव का जार नहीं है, दोनों में आता है, दोनों में आता है। अकुजाटिव में, अकुजाटिव यहाँ पर मैंने सिर्फ डाटिव के ऊपर वीडियो बनानी है, और यहाँ पर हालिस वो जार और अफ़आल लिखे हैं, हालिस प्रेपोजिशनन और व्याबन लिखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ डाटिव में आते हैं। ये जो आउफ है ना, ये वेरी करता है, ये जब तक हरकत होती रहो ना ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से, यानी हरकत कोई भी हो ना, तो ये अकुजाटिव में ऑटोमेटिक फॉल कर जाता है। लेकिन अगर रुकी हो ना चीज़, यानी कि ये अब पेंसिल है, ये इधर रुकी हुई है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछेंगे वो इस्ट डेया स्टिफ्ट, तो मैं कहूँगा डेया स्टिफ्ट इस्ट ऑफ डेया जाइट, ये सफ़े के ऊपर है, ठीक है। अगर मैं कहूँगा ना, मैं अगर ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो आप पूछोगे कि पेंसिल कहाँ है, वो इस्ट डेया स्टिफ्ट, तो मैं कहूँगा der Stift bewegt sich auf die Seite, auf der Seite नहीं कहूँगा कि जो पेंसिल है, जो कलम है, वो सफ़े के ऊपर हरकत कर रही है। बेवेगन कहते हैं हरकत करने को, ठीक है। तो ग्लास और सॉरी गेल्ड जो है, यानी कि पैसे जो हैं लीक्ड ऑफ देम टिश, के वो मेज़ के ऊपर पड़े हैं, यानी कि वो ऊपर डांस नहीं कर रहे हैं, हिल नहीं रहे, बस ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। जब पड़े हुए होंगे तो उस वहाँ पर ऑटोमेटिक डाटिव में चला जाएगा, और अगर हरकत कर रहे होंगे तो वो अकुजाटिव में फॉल करेगा। मैं अभी इसके मतलब भी आपको इधर बता देता हूँ, देख लेते हैं कि ये मेरी आया अपनी तहकीक है कि ओहो, एक तो मोबाइल बड़ा तिलक देता। अकुजाटिव, अब ये देखें, मैं आपके सामने अंकल गूगल से पूछ रहा हूँ, तो ये देखें, ये वेबसाइट है studyflix.de। यहाँ पर नहीं मैंने जाना, विकीपीडिया से पूछते हैं पहले, ठीक है, बाद में दूसरे से पूछ लेंगे। अच्छा, ये देखें, मैंने अकुजाटिव इधर खोला आके, यहाँ पर लिखा हुआ है फियटा फाल इन द डोचन ग्रामाटिक वेन और वास, ठीक है। वेन का मतलब होता है किसको, और वास का मतलब होता है क्या। ये जर्मन के अंदर चौथी सूरत हाल है, ग्रामर की, जर्मन ग्रामर की चौथी सूरत हाल है, जिसके अंदर किसको आप कुछ कह रहे हैं या दे रहे हैं,
या किसके मुतल्लिक हो रहा है कोई मुअम्मा, और क्या के मुतल्लिक, यानी किस और क्या का जवाब में आता है। जब जब जवाब देना है तो डेया जो है डेन बन दिया जाए, ठीक बन जाएगा, ठीक है। बाकी डी वैसे रहेगा, 10 वैसे रहेगा, और डी जमा वाला भी वैसे रहेगा। सिर्फ ये डेया वाला है ना, मुज़क्कर के ऊपर डेन, मुज़क्कर के जिन्स के ऊपर इसकी मफऊलियत असरअंदाज होती है, डेया डेन बनता है, ठीक है। डाटिव में तो डेया डेम बन जाएगा, डी डेया बन जाएगा, 10 डेम बन जाएगा, डी जमा वाला डेन बन जाएगा ना। अकुजाटिव के अंदर सिर्फ डेन ही बनेगा, ठीक है। तो मैं अब ये सवाल इसने पूछा इसलिए मैं अकुजाटिव आपको बताने लगूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है डेया अकुजाटिव इस्ट ein grammatikalischer Fall। फल कहते हैं सूरत हाल को। लाटाइनिश खाजुस, असल में ये जो अकुजा, ये जो इधर तहकीक लिखी है ना, ये मेरे नज़दीक ये तहकीक 100% कामल नहीं है, क्योंकि लातीनी ज़ुबान के जो है ना और भी काफ़ी सारे अल्फाज हैं। इधर क्या लिखा हुआ है, अकुजाटिव जो है ना अकुजाटिवुस से निकला हुआ है, ये काजुस भी इसका तर्जुमा है। असल में अकुजाटिवुस का मतलब काजुस होता है, लेकिन ये विकीपीडिया वालों ने वेनफाल, ये देखें लिखा हुआ है कि लातीनी का लफ्ज़ है अकुजाटिव, असल में अकुजाटिवुस लफ्ज़ है। जैसे कि ये डाटिवुस लफ्ज़ है ना, लातीनी ज़ुबान से निकला हुआ, जिसका मतलब गेबन या गेबन के हैं। ये नहीं, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये नहीं है, ऐसे नहीं है। काजुस भी है इसका मतलब, लेकिन इन vielen deutschen Grammatiken wird eine traditionelle Anordnung der Fälle verwendet। अब आप कैसे ये चीज़ समझेंगे, आप ऐसे समझेंगे, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप इधर क्लिक करेंगे और यूबाजैक्शन पर क्लिक तो उर्दू में हो जाएगा। ले अच्छी अच्छी किस्मत है आपकी। अब देखें यहाँ पर इसने तर्जुमा किया इल्ज़ाम लगाने वाला, ठीक है, कि इल्ज़ाम किसे कहते हैं, इल्ज़ाम का पता है आपको, इल्ज़ाम किसे कहते हैं? किसी ने कोई काम ना किया हो लेकिन उसका नाम लगा दिया जाए। नहीं, वो काम किया हो ना किया हो, ये तो इल्जाम लगाना तो यही होता है ना। नहीं, काम की उसका काम करने या ना करने से ताल्लुक़ नहीं ना होता, सिर्फ इल्ज़ाम बताएं। इल्ज़ाम लफ्ज़ का क्या मतलब है, हो सकता है गूगल ठीक ही बता रहा हो बेचारा। बहरहाल ये ऐसा तर्जमा दिखाएगा, इल्ज़ाम लगाने वाला एक ग्रामिकल केस है। लातीनी केस बहुत सी जर्मन ग्रामर में मुकद्दमात की रवायती तरतीब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इल्ज़ाम लगाने वाले को फिर केस के तौर पर नामज़द किया जाता है। स्कूल की फोर्थ के तौर पर या फोर्थ क्लास के तौर पर भी जाना जाता है, हु केस के तौर पर जाना जाता है स्कूल की 4 क्लास में ग्रामर में, क्योंकि एक इल्ज़ामी ज़मीमा से सवाल किया जा सकता है किसे या क्या। ऊपर लिखा हुआ कौन या क्या, जिसका मतलब हमने पढ़ा था वेन और आवास। अब उसका ये तर्जुमा ऐसे कर रहा है टूटा पज्जा। जुमले की सतह पर इल्ज़ाम लगाने वाला बुनियादी तौर पर किसी बराह रास्त शय को निशान ज़दा करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि आपने जो कोई अमल करना है ना, उससे कोई बराह रास्त चीज़ के ऊपर जो अमल कर रहे हैं ना, उसको निशान ज़दा करना है, बस ये सारी तारीफ़ है। आगे मज़ीद जो है ना पूरा कैपिटल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये सारी तारीफ़ मैंने पढ़ दी है। डिरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सही है। तो अब डिरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट उस मफऊल को कहते हैं जिसके ऊपर फेल सर अंजाम दिया जा रहा हो। अब अकुजाटिव का ना मिनोन यही सूरत हाल है कि आपने अकुजाटिव के यहाँ पर जार और डाटिव और व्यापन जो रट लेने हैं, और जब वो आप रट लें तो आपको क्या कहते हैं वो पता चल जाएगा कि यहाँ पर डेया डेन बनना है, आइन आइनन बनना है, माइन माइनन बनना है, जाइन जाइनन बनना है, ठीक है। वो सारे का सारा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आज की ये जो वीडियो है आज के मजमून की जानिब। बेगेगनन का मैंने तर्जमा लिखा हुआ है कि किसी का सामना करना, इत्फाकिया तौर पर किसी को मिलना, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ कि इश und du begegnen einer Hexe। अभी आपको सर्टिव में डू क्यों आया है, डाटिव में यहाँ पे नहीं, जी, ये नॉमिनेटिव है, ओके। ठीक है। मैं और तुम बेगेगनन
बेगेगनन किसे कहते हैं? सामना करने को। सामना कर रहे हैं आइनेया हेक्स। हेक्स से कहते हैं जादूगरनी को, लेकिन ये डी हेक्स से है, तो डी हेक्स से आइने हेक्स से होगा एक जादूगरनी, लेकिन आइनेया मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, बता सकते हैं मुझे? हाँ जी, क्यों? क्योंकि जो डी है ना वो अकुजाटिव डाटिव में दया बन जाता है। हाँ, और दया आईने, का जो आईने क्या बन जाता है? आइनिया बन जाता है। आईना बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि ये वो जो है ना व्याप, व्याप जो है बेगेगनन, बेगेगनन वो के डाटिव का व्याप डाटिव है, का व्याप और है। डाटिव में आईने आना बन जाता है। ठीक है, इश उंडू बेगेगनन आईने हेक्स, कि मैं और तुम इत्तेफाकी तौर पर मिले एक जादूगरनी से। आईने हेक्स से नहीं कहना, आईनेया हेक्स से कहना। क्यों? क्योंकि बेगेगनन डाटिव का फेल है, और डाटिव का ये कायदा है, ये असूल है, ये रूल है कि आईने आईना बन जाता है, मायने मायना बन जाता है, मायनेया भी पढ़ सकते हैं, मायना भी पढ़ सकते हैं, और जी इनन बन जाता है, इश्मिया बन जाता है। ठीक है, आगे और भी मैं देखता हूँ, और जितने भी हैं मैं बताता जाता हूँ साथ साथ। आगे यहाँ पर क्या है? बायट्रेटन। बायट्रेटन कहते हैं शमूलियत इख्तियार करना। मायने मायना, बिस्ट डू इन मायनिया व्हाट्सएप ग्रुप beigetreten, कि क्या तुम मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, इधर जगह नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप, कि क्या तुम मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो चुके हो। अब देखें, बिस डू जो है ये अकुजाटिव है, इन माय मायनेया, डी ग्रुप पे मायने ग्रुप पे होना चाहिए था ना, मायनेया क्यों हो गया? क्योंकि डाटिव में मायने मायना बन जाता है। हाँ जी, क्योंकि वो जो दी है वो दया में जब चेंज होता है तो माइन जो है वो मायने हो जाता है। ये है ना इसके साथ लेकिन ताल्लुक। इधर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर बायट्रेटन जो है ना वो डाटिव का फेल है। ये इनाम भाई बता रहे हैं कि ग्रुप पे का जो गे है वो बढ़ाएगा। असल में ये व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लफ्ज़ मैंने एक लफ्ज़ के तौर पर मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने माइनस इसलिए लगाया कि ये एक लफ्ज़ है दोनों। ठीक है, तो ये एक पहला सिर्फ हर्फ बड़ा होगा। सही है। ये दानिश अहमद भाई बड़ा प्यार कर रहे हैं मुझे, कह रहे हैं दफ़ा हो फीलन डंग सर मुराद। हाँ हाँ शुएब को। अच्छा, आगे है फेलन। फेलन मियाँ फेलन डिवोट। ठीक है, तो इश जो है दोबारा वही, मैं जो हूँ वो मुझे हो जाएगा, इश मियाँ बन जाएगा, मियाँ फेलन डी वोट। तो फेलन का क्या मतलब? फेलन डाटिव का है, वो लफ्ज़ है, तो इश मियाँ बन जाएगा। मियाँ फेलन डिवोट का मतलब होगा कि मुझे कमी है या मेरे पास नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मियाँ फेलन डिवोट, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अच्छा, ये है डंकन। ठीक है, शुक्रिया अदा करना। अब ये भी जो है डंकन डाटिव का फेल है। आप कहते हैं जी जर्मन में ना, तो जब मैं कहूँगा ना इस डंग के जी नहीं मैंने फिर कहना, क्यों नहीं कहना, बता सकती मुझे? क्योंकि डाटिव में वो जी है ना वो ईनन बन जाता है। हाँ, तो इसलिए इस लिखे जाए इस डंग के ईनन।
नहीं तो डांके जी अगर लिखें तो ये गलत होगा, कोई खास वजह बताएं ना। इश डाटिव है, डांके डाटिव है या इनन डाटिव है? डांकन डाटिव है, डांकन जो है डंकन ये है ना, डाटिव का फेल डंकन है, की ठीक है। वजह से। हाँ जी। इस वजह से इश डांके इनन, ठीक है। Ich antworte Ihnen, ich begegne Ihnen, ich beitrete Ihnen, ich danke Ihnen, mir fehlen Sie, mir आ जाएगा ना। Ich folge Ihnen, Sie gefallen mir, कि आप मुझे पसंद है, ठीक है। Es geht Ihnen gut, क्या आप ठीक हैं, आपका हाल अहवाल ठीक चल रहा है, ठीक है। तो जैसे भी ये आपने लिखना है ना, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक। और वो तब्दीलियाँ याद रखनी है कि इश जो है वो मियाँ बन जाएगा, डू डिया बन जाएगा, डेया डेम बन जाएगा, डी डेया बन जाएगा, तो ये फेल भी याद करने पड़ेंगे और डाटिव जार ये भी, जार। बिल्कुल। ये सारे आपको रटने पड़ेंगे और ये भी रटने पड़ेंगे, ये आपके जहन में होने चाहिए ताकि आपको जुमले बनाने में आसानी हो। ये बंदे कहते हैं ना हमसे जुमले नहीं बनते, हमें जुमले बनाने नहीं आते, वो यही वजह ना, उनको ये नहीं पता। अब ये कैसे हासिल किए जा सकते हैं? दूसरा अक्ल में सवाल ये आता है कि ठीक है हमें ये तो पता चल गया कि हमने ये रटने हैं, लेकिन ये हम कहाँ से रटें, कहाँ से देखें? तो आपने ये, मैंने आपके सामने पूरी जो फहरिस्त डाउनलोड की है, इधर आपने कितना टूट गया थे, फहरिस्त जो है वो टोटल वर्ब्स कितने हैं जो हमें याद करने हैं, जो है ना डाटिव के, वो तकरीबन होंगे 500 से 600। डरना नहीं आपने, आपने भी नहीं डरना, हो जाता है बंदा रोज़ाना कोई 8-10 करे ना तो 2-3 महीने में आराम से हो जाते हैं। असल में बंदे करते नहीं है ना, ठीक है, करना बंदा शुरू हो जाए ना, हो जाता। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ डाटिव व्यापन लिखा हुआ है, अब मैं लिखता हूँ डाटिव प्रेपोजिशनन। इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें ये लिखा हुआ है कि ये डाटिव की प्रेपोजिशन है और ये अकुजाटिव की। बेस टॉइश फ्यूर गेगन ओने यानी कि ये वेबसाइट जहाँ पर भी आ जाए, वेबसाइट कहेगा, ये जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर जो है वो आपने ये सीगा लगाना है कि डेया जो है वो डेन बन जाएगा अकुजाटिव के अंदर, बाकी आइन आइनन बन जाएगा, डी जो है डी ही रहेगा और आइन आइन ही रहेगा, 10 जो है 10 ही रहेगा नॉमिनेटिव में भी और अकुजाटिव में भी, और आइन आइन ही रहेगा, और डी जो है वो डी ही रहेगा। जमा का जो है ना वो कोई आर्टिकल नहीं होगा दोनों में, नहीं बल्कि जमा भी वही रहेगा, डी ठाश नहीं रहेगा, सही है। यानी कि डेया ठिश डेन ठिश, लेकिन ये कहाँ होगा? जहाँ पर कोई व्याब आ जाए, कोई फेल आ जाए अकुजाटिव का, या जार यानी कि प्रेपोजिशन आ जाए जी। जैसे कि यहाँ पर आया था इश्काउफे डेंटिश, जी। कि मैं मेज़ खरीद रहा हूँ, डेन आएगा, क्यों? क्योंकि काउफन क्या है? अकुजाटिव का व्याब है। हाँ। इसी तरह आइन टिश यानी कि एक मेज़, इश्काउफ आइनन टिश, आइनन क्यों? क्योंकि आइन आइनन बन जाता है मुजक्कर वाले अल्फाज में अकुजाटिव के अंदर। जो 10 है ना, 10 को भी आइन बू ही कहते हैं, लेकिन वो आइनन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा अकुजाटिव में वो आइनन? क्योंकि वो एक न्यूट्रल जिन्स है, यानी कि ना वो मुजक्कर है ना मोनस है, ना मर्द है ना औरत है। सिर्फ मर्द जो है ना, जो मुजक्कर अजनास हैं वो आइनन बनेंगे। उनके आगे ये जो नून है ना, ये एन नून की आवाज़ ये उनके आगे आती है, जो मुजक्कर हैं, जो डे हैं, ठीक है। ना डी के आगे, ना 10 के आगे, ना डी के आगे। इसलिए अकुजाटिव को समझना आसान है, क्योंकि इस अकुजाटिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ मास्कुलिनम यानी कि मुजक्कर जो अजनास हैं वो डेन में बन जाती हैं, या अगर आइन हो तो आइनन बन जाएगा, जाइन यानी कि उस लड़के का हो तो जाइनन बन जाएगा। लेकिन उसका भी कोई मुजक्कर चीज़ हो, उसके लिए भी आपने जाइनन टिश कहना हो, जाइन बूह को जाइनन नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि बूह का आर्टिकल 10 है, ठीक है भाई, ये मैं मालूमात दे रहा हूँ ना चौधरी साहब,
ये आर्टिकल की मालूमात ही दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं भाई सर जी आप अकुजाटिव वगैरह सीखने हों आपसे तो कुछ मालूमात दे दें, मैं वही तो मालूमात दे रहा हूँ। तो ये आप याद कर लें, सही है। तो अब देखें ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डी टिशे। अब डी टिशे क्या है, ये है जमा है मेज़ की, यानी कि बहुत सारे मेज़, ठीक है, बहुत सारे मेज़। तो डी टिशे क्या है, बहुत सारे मेज़। डी के नीचे उन्होंने लाइन इसलिए लगाई है, यार ये ऑनलाइन ही सिखा रहा हूँ ना चौधरी साहब, ये ऑनलाइन ही सिखा रहा हूँ, सीखें। अच्छा आईने ठाशे होगा, आईने टिशे नहीं होगा, ये डी ठाशे था, सॉरी मैंने डी टिशे पढ़ रहा हूँ, ये डी ठाशे है, यानी कि बहुत सारे। ओ क्या उधर वो किधर गया रे सर, ये मिल गया। तो डी ठाशे फिर होगा ऊपर टिश थी ना, हाँ नहीं, वो ऊपर टिश को देख कर ना मुझे ज़हन में टिश ही आ रहे थे, अब टिश टिश हो गए। देखा मैं भी जो है ना गलतियाँ करता हूँ, मुझे धक्के ना लिए साहब ने उस्ताद बनाया हुआ है, सर बनाया हुआ, मैं तो कहता हूँ उस्ताद को नहीं। अच्छा डी ठाशे होगा जेब क्या लें, जो कपड़ों के ऊपर होती है पाकिस्तानी शलवार कमीज़ पर, या फिर क्या लें बैग या बस्ता, दोनों के लिए डी टाशे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो डी आईने टाशे एक जेब या एक बैग, ठीक है, एक जेब या एक बैग, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये इधर नीचे आएगा, ठीक है। एक आईने का मतलब एक होता है, ठीक है, आइन का मतलब भी एक होता है, इस आइन का मतलब भी एक है। फ़र्क किधर है, फ़र्क ये है कि ये जो है ना डेया, डेया जो है ये मुज़क्कर है, ठीक है, ये मोनस है, ये गैर जिन्स है। अब ये तब्दीली क्या है, बदकिस्मती से उर्दू में नहीं है, इस वजह से ये मुश्किल होती है हमें। लेकिन ये मैं समझता हूँ अगर आप रोज़ाना वक़्त देंगे ना तो ये भी मुश्किल नहीं लगेगा। बंदे वक़्त ही नहीं देते, लड़के लड़कियाँ, दिल ही नहीं किसी का करता, उनको ये चीज़ें तंग करती हैं और वो खुद तंग करवाते हैं। उनको चाहिए कि वो रोज़ाना ऐसे मेरी वीडियो देख लें करें, टिकटॉक पर आकर रोज़ाना एक आधी देख लें, ज़्यादा ना भी देखें, और जो देखते हैं वो बाद में जाके जर्मन लोगों से बोलें। टिकटॉक के ऊपर मैं समझता हूँ अगर आप बैठे हैं, आप अपना वक़्त इंजॉय कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो एक आधी बीच में ये भी मेरी भी देख लें। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल ही ना देखें, सब कुछ छोड़ के सीखने बैठ जाएं, आप देखें, मेरी भी देखें वीडियोस। और जर्मन लड़के जो लड़कियां ऑनलाइन होते हैं लाइव अपनी पर, उनके जाकर करें, लाइव में कमेंट्स करें, उनसे बातें करें, वो आप देखें फिर आपका जवाब देते हैं कि नहीं देते, वो कैसा तासुर देते हैं आपको कि आप जो सही लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं उनको कि नहीं। तो अब मैं पहले हाँ पहल तो उर्दू में बिल्कुल भी कुछ मिलता नहीं था और जर्मन के इस तरह समझ नहीं आ पाती थी, लेकिन अब तो इतनी सहूलत है, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं और आप इतनी तफसील से बताते हैं और अच्छे से समझ भी आती है। चलें जी, शुक्रिया आपका और इनका भी जो ऐसा समझते हैं। लेकिन मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जिन्होंने बग़ैर इस तर्जमे के जो मैं भी कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ ना, ज़ुबान बोलना सीखी है। वो इस तरह सीखते हैं कि वो काम पर होते हैं और उल्टी सीधी बोलते रहते हैं और उनको आ जाती है। सही है। इश्काउफ दस बुख मैं किताब ख़रीद रहा हूँ, इश्काउफ आइन बुख मैं एक किताब ख़रीद रहा हूँ। आइन का मतलब मैंने आपको बताया कि एक ही होता है, आईने का मतलब भी एक ही होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है, लेकिन परफेक्ट नहीं। चौधरी साहब लिख रहे हैं, चौधरी साहब मैंने कब कहा मैं परफेक्ट हूँ? अच्छा वो बंदों की बात शायद कर रहे हैं जो सीखते हैं। मैं एक किताब, भाई फिर इल्म जो है आलिम और जाहिल अल्लाह का अज़लों से फ़ैसला है, लोहे महफूज पर उसने रखा हुआ है कि डीजी मुझे पता चल गया, अल्लाह का फ़ैसला कि आलिम और जाहिल जो है ना बराबर नहीं हो सकते। मैं एक किताब खरीद रहा, एक बंदा इल्म रखता है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता। मैं किताब खरीद रहा हूँ या खरीदता हूँ भी कह सकते हैं। कुरान शरीफ तफसीली सीखो,
आ गए भाई, मौलवी साहब भी आ गए बीच में। मौलवी साहब ये भी बता दें किस फ़िरके से मैंने कुरान सीखना है। मैं तो तरसता हूँ यार, मेरे से कोई बहस करे दीन पर, मेरे से तो बहस ही कोई नहीं करता। मैं तो अपने से बड़ा आलिम ही नहीं देखता इस पूरी दुनिया में, मुझ में तो इतना गुरूर है। मेरे से तो बहस करके बेचारे मुफ्ती भी पछताते हैं, ऐसे कितने सिंह फंसा सड़े। मैं तो आपके अपनी भी बहुत टीचर से बहुत करता हूँ काम, कसम से। नहीं नहीं यार, आप मुझे, आप कौन से फ़िरके से हैं? मैं उस फ़िरके से हूँ जिससे मोहम्मद रसूलुल्लाह ताल्लुक़ रखते थे। अग्गू बोल आया ना दाढ़ थले। अच्छा, फोलगन कहते हैं ताकुब करने को, किसी का पीछा करने को। तो अगर जी होगा तो उसका आगे मैंने लिखा हुआ ईनन बन जाएगा, इश फोलगे ईनन। ठीक है, इश फोलगे ईनन। जफर साहब कहते हैं फिर तो बात ही खत्म। अब फिरके तो बाद में बने हैं ना, असल में तो सब उम्मत मोहम्मदी है। इश फोलगे ईनन, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपके पीछे चल रहा हूँ, आपका ताकुब कर रहा हूँ। ये भी एक है, ये क्या है? नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव और डाटिव के फॉर्म से। अच्छा हाँ, ये ठीक है, इसमें बहुत कुछ है। ये ठीक है। अच्छा ये देखें, वेन और आवाज़ ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल। अब यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता मफूल, लेकिन आपको पता चल गया। जहाँ पर डेया होगा वो डेन बन जाएगा, इश जेह डेन मान। ठीक है, या इश जेह डेन टिश। वहाँ पर मैंने क्या कहा था कि इश कौफे डेन टिश। ठीक है, लेकिन जहन भी जो है ना वो अकुजाटिव का है। जहन भी, अनफासन भी, बगाउखन भी, बगूगन भी, जितने भी ये ना ये अकुजाटिव के हैं। और उसके बाद जो डेया उनका ये तब्दीली आती है। देखा उन्होंने ऐसे करके ये दरमियानी कोर्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इश्जेह डेन मान, इश्जेह डीजन मान, इश्जेह आयनन मान, इश्जेह मायनन मान, इश्जेह कायनन मान। और जो डायरेक्ट मफूल होगा ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो ईन होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं किसी मर्द को प्यार करता हूँ तो मैं कहूँगा इश लीबे ईन। मैं ये भी कह सकता हूँ इश लीबे डेन मान, इश लीबे डीजन मान, इश लीबे आयनन मान, इश लीबे मायनन मान, इश लीबे कायन। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ और वो मुजक्कर है, वो डेया है, तो मैं कहूँगा इश जेह डेन टिश, इश कौफे डेन टिश, इश कौफे डीजन टिश, इश कौफे आयनन टिश। क्यों? क्योंकि डेया जो है ये मुजक्कर है। ये आपको नोट्स कहाँ से मिले थे ये वाले? ये हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे बाद में। नहीं, मैंने बहुत सारे इसमें। हैं? हाँ जी। नहीं, ये लिए कहाँ से थे आपने? अच्छा, स्कूल से मिले, ठीक हो, सही है। तो ये जो इडेंटिश है ना, शनाहत पजीर में नॉमिनेटिव, कि नॉमिनेटिव की शनाहत कैसे होगी, तो उन्होंने ये थोड़ी सी जार लिखे हुए हैं कि डोइश फ्यूआ गेगन ओने दो मास्ट फील फेला ओवे ओन फील उन फील उन नहीं पता ना गलती हाईलाइट करनी वो लिखता है दो मास्ट फील फेला, हालांकि उन्हें फीले फेला लिखना चाहिए सी। मैं सदके जावा तनकीद करने वाले तुम्हें, बेचारे उन्हें तनकीद करने का भी नहीं पता। इन अन आउफ फुआ हिंटिया यूबा उन्ट्रा नेबन स्विशन। ठीक है, हाँ जी, मैं सर जी सारियाँ अपनी वीडियो साहब, चौधरी जान शेर भूसाल साहब, मैं अपनी हर वीडियो जो है ना, हर लेक्चर जो है डाउनलोड करके अपने यूट्यूब के चैनल पर अपलोड करता हूँ। अब तो मैंने इंस्टाग्राम का चैनल भी बनाया, वहाँ पर मैंने जो है ना तस्वीरें भी अपलोड करनी शुरू की। अच्छा, यहाँ पर भी ये आ जाना है ना, वहाँ पर डेया मान डेम हो जाएगा। किधर गया ये? नहीं सॉरी, डाटिव के अंदर। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने लिखा 8 प्रेपोजिशन, या डाटिव लिखा हुआ, ये कहाँ से लिख रहा है ये लिस्ट? उन्होंने एफ से लिखा, बाकी कोई बात नहीं। वैक्सल प्रेपोजिशन के साथ रिश्तुम ये है अकुजाटिव के अंदर, ये अकुजाटिव वाले ऊपर हैं और ये डाटिव वाले नीचे हैं। की थी मुझे सही नहीं, ये अच्छा किया आपने दिखा दिया, अब मज़ा आएगा पढ़ाने का भी और पढ़ने का भी। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने लिखा सिर्फ 8 है, लेकिन मैंने यहाँ पर ज़्यादा लिखी हुई हैं डाटिव की प्रेपोजिशन। ठीक है, सुलीब फोलगो ये बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। एंशप्रेशन और फ़ियान और गमेस और लाउट और गेगन्यूबा ये भी बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। लेकिन किधर गया? एम्फेंगा वसूल कुनुंदा। ठीक है, इश्गेब डेमान, ये कोई आप हैं भाई?
ये पता नहीं किस सियाक से बात कर रहे हैं, बाकी ठीक है। इस गेबे डेम मान, गेबन क्या है? फेल है डाटिव का, ठीक है। अंटवोटन भी डाटिव का फेल है। जैसे कि सारी मैंने लिस्ट बताई हुई है, बाद में अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। एक एक ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, अंटवोटन ले लेते हैं, जवाब देना, ठीक है, समझाने के लिए। Ich antworte dem Mann. Ich antworte diesem Mann. Ich antworte einem Mann. Ich antworte meinem Mann. Ich antworte keinem Mann. डेम मान मर्द को, डीजम मान इस वाले मर्द को, आइनम मान एक मर्द को, माइनम मान मेरे मर्द को, काइनम मान किसी भी मर्द को नहीं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ, वेम अंटवोटस टू, तुम किस को जवाब दे रही हो? तुम कहोगी इश अंटवोटे काइनम, कि मैं किसी को भी नहीं जवाब दे रही, ठीक है। इश अंटवोटे काइनम, मैं किसी को भी जवाब नहीं दे रहा। काइनन नहीं कहना, काइन भी नहीं कहना, काइनम कहना है। इसी काइनम का एक और मानाहेज लफज है, वो है नीमंड। इश अंटवोटे नीमंडम भी आप कह सकते हैं। ये दोनों ज़मीर एक ही मूली के खेत हैं, एक ही खेत की मूलियाँ, सॉरी। इसके लिए सबसे पहले तो प्रेपोजिशन को याद करना पड़ता है। बिल्कुल। उसके बाद मुज़क्कर मुन्नस को भी ज़हन में रखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, डी को, कि ये मर्द है, ये औरत है, ठीक है। अब ये किताब है ना, ये कॉलेज ब्लॉक है, तो उसका आर्टिकल दिया होगा, दिया कॉलेज ब्लॉक, या फिर ये किताब है 10 बुक, ठीक है। तो इसी तरह जो डी फ्राउ या डी गाबल है, यानी कि कांटा जो है, दोनों का आर्टिकल डी है, दोनों मोनस हैं। तो इश गेब ड्या फ्राउ या इश डंग के ड्या फ्राउ, कि मैं औरत का शुक्रिया अदा करता हूँ। इश डंग के डीजा फ्राउ, मैं ऐसे इशारा करके ना, यानी कि इश डंग के डीजा फ्राउ, मैं इस औरत का शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं और आपसे पूछा जाता है वेल्शा फ्राउ डंक्स टू डियर, कि किस औरत का तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो या कर रही हो, तो आप कहेंगे डीज़ा फ्राउ डंग के इश, कि इस औरत का, उसकी तरफ इशारा करते हुए। इस तरह आई नया फ्राउ, इस डंग के आई नया फ्राउ, कौन सी फ्राउ ये को नहीं पता, कि मैं एक औरत का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह इस डंग के माय नया फ्राउ, मैं अपनी औरत का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस डंग के खाए नया फ्राउ, मैं किसी भी औरत का शुक्रिया अदा नहीं करता। ये जो है ना, ये एक फैजोनाल फोनोमन है। ओ ये क्या हो गया, मैंने दूसरी तस्वीरों को टच कर दिया, गलती से मिस्टेक हो गई, ठीक है। ये जो है ना, ये एक ख़ास बंदे जिसका मंशा मुतकल्लम के पेश नज़र भी हो और सामे के पेश नज़र भी हो, यानी कि बोलने वाले को भी पता हो वो फ़गाओ कौन है और सुनने वाले को भी पता हो, फिर आएगा। ये कौन सा ऐप या लिंक है जो मोबाइल पर, ये मेरी स्टूडेंट है, मैं उसके पास आज आया हूँ उसको पढ़ाने, ट्यूशन देने। वो मुझे कह रही थी मुझे पढ़ा दें, और वो जो स्कूल जाती है ना, उसने अपने स्कूल से जो है ना ये लिया हुआ है, ठीक है। ओहो किधर गया, तो ये वो मुझे दिखा रही थी। मैंने आपके लिए ये नोट्स बनाए थे, लेकिन वो बता रही थी कि ये यहाँ से देख लें, ये पहले से लिखे हुए हैं, आपको मज़ीद यहाँ पर लिखनी नहीं पड़ेंगी मिसालें। तो ये वैसे मैंने अपलोड कर दूंगा बाद में, आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। ऑफिशियल उर्दू यूट्यूब का चैनल है, इंस्टा का भी है और टिकटॉक का भी यही है। अब आ गया 10 किंड। अब 10 किंड की जगह 10 बूख भी आ सकता है, ठीक है। ये जो 10 बेट है जिस पर हम बैठे हुए हैं, 10 बेट भी आ सकता है। इस डंक या इस कोई और ले लेते हैं, डंके को छोड़ें, इतने सारे हैं, कौन सा लें? हेल्फन ले लेते हैं। हेल्फन कहते हैं मदद करने को। इस हेल्फ डेम किंड, कि मैं इस बच्चे की मदद कर रहा हूँ, नहीं इस नहीं आएगा, सिर्फ बच्चा आएगा। इस हेल्फ डेम किंड, मैं बच्चे की मदद कर रहा हूँ। इस हेल्फ डीजम किंड, मैं इस बच्चे की मदद कर रहा हूँ। इस हेल्फ आइनम किंड, मैं एक बच्चे, हाँ आगे बोलो। इस हेल्फ माइनम किंड, इसका क्या मतलब होगा? मेरे बच्चे की,
मैं अपने मेरे बच्चे मेरे की बच्चे की मदद कर रहा हूँ। हाँ, वो नीचे किसी ने लिखा है इश हेल्फ ए किंडा, तो ये भी ठीक है हाँ ये भी ठीक कि है। मैं बच्चों की मदद कर रहा हूँ आर्टिकल के बगैर। इश हेल्फ ए डेन किंडान के बजाय इश हेल्फ ए किंडान लिखें फिर, ठीक है। या इश हेल्फ ए किंडा भी मुझे लगता है ठीक ही होगा। इश हेल्फ खाइनम किंड, मैं किसी भी बच्चे की मदद नहीं कर रहा। इश हेल्फ ईम से मैंने आपको बताया है कि जब आपने ये इस्तेमाल करना है तो सुनने वाले को भी पता हो, सामने को भी पता हो कि आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं, और मुतकल्लम के भी सामने हो, यानी कि जो कलाम कर रहा है, जो बोल रहा है, स्प्रेशा बोलने वाला और ह्योगा सुनने वाला, दोनों को पता हो कि किसके बारे में बात हाँ है। किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये है, ये क्या खोल गया, ये है जर्मन लैंग्वेज। मैं नीचे कोई पूछ रहा है कौन सी लैंग्वेज। अच्छा ये जो है ना, ये है मुज़क्कर, ठीक है। सॉरी ये क्या है, जमा जमा, जमा है ये। सही है। हाँ बोलो, प्लूगाल। प्लूगाल जमा, ठीक हो गया। तो प्लूगाल में क्या होगा, फ्लेक्सियोन जो है, इश्तकाक जो है, यानी कि आम ज़बान में तब्दीली जो है वो ये है, ये कह लें कि इश्तकाकी लाहक़े हैं, फ्लेक्टियट फोमन है, ठीक है, कि आर्टिकल फ्लेक्सियोन कह लें, नहीं सॉरी, आर्टिकल फ्लेक्सियोन भी कह सकते हैं और फोनोमन फ्लेक्सियोन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये ज़मायर हैं, फोनोमन है सारे, ये भी ज़मीर है, ये भी ज़मीर है, ये भी ज़मीर है, ये भी ज़मीर है, ये भी ज़मीर है। इसको आर्टिकल भी कह सकते हैं, आर्टिकल वोट भी कह सकते हैं, डेयरी 10 वाला ना। तो ये जमा है डी किंडा, यानी कि बहुत सारे बच्चे। इश हेल्फ ए डेन किंडान, यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर इसम के आहर पे भी लाहकियत ज़ाहिर करनी पड़ेगी जमा के सीगे में, और उसके जो अजनास या आर्टिकल या ज़मायर है ना उनके साथ भी ज़ाहिर करनी पड़ेगी। ये एक पेट रूल है, एक फ़िक्स कायदा है, असूल है, पुख्ता असूल है, जो यानी कि नाफज शुदा असूल है। उसके मुताबिक इश हेल्फ डेन किंडान, मैं बच्चों की मदद कर रहा हूँ। इश हेल्फ डीजन किंडान, मैं इन वाले बच्चों की मदद कर रहा हूँ। इश हेल्फ माइनन किंडान, मैं अपने बच्चों की मदद कर रहा हूँ। इश हेल्फ कायनन किंडान, मैं किसी भी बच्चों की मदद नहीं कर रहा। इश हेल्फ ईनन, छोटे ई से लिखना, ठीक है, कि मैं इनकी मदद कर रहा हूँ। तो इनकी मैं दोबारा बता देता हूँ, इनकी से मुराद क्या होगा, वो जो मुतकल्लिम को भी पता हो दोनों और को। सुनने वाले को भी पता हो कि मैं इनकी मदद कर रहा हूँ, ठीक है। जी। यानी कि de Hörer weiß und die Sprecher oder der Sprecher weiß auch, worüber es geredet wird. Oder die beiden kennen, über welche Kinder es wird gesprochen. Gesprochen. डी मेरे मुंह निकलेंगे जुबान। अच्छा ये देखें, अब ये उन्होंने ऊपर पहले जार और नीचे अब अफ़आल, ठीक है। अच्छा उन्होंने जार थोड़ी लिखे हैं, फ़ुआ सू फुन, थोड़ा समझाने के लिए बस लिखा अच्छा है। ये जो फ़ो है ना, ये डाटिव का फाइल जार नहीं है, ये मिक्स है, अकुजाटिव में भी आ जाता है। इन्होंने पता नहीं क्यों लिखा हुआ है इधर, तो वो इन व्यापन के साथ यूज होता होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या है, ये गेनिटिव है, या ये मेरा दिल है, रहने देते हैं, हाँ जी, ठीक है। वैसे ये है वही चीज़ कि इसके भी कुछ अफ़ाल हैं, ठीक है, और जार है जिनसे आप पहचान कर सकते हैं। डेस मानस, डीजस मानस, वहाँ क्या था, डेम मान, डीजम मान, यहाँ पर है डेस मानस, डीजस मानस, आइनस मानस, आइनम, आइनम की जगह आइनस, माइनस की जगह माइनम। ये जो एस होता है ना, इसी वजह से मैंने इसको नाम दिया मफूली हालत सीन का, क्योंकि ये सिर्फ माना वही है। मज़े की बात यह है कि माना वही रहता है, और थोड़ा सा ये ज़हन में हो ना, तो जब वो फ़िक्रा देखें तो खुद ही पता चल जाता है कि ये गेनेटिव का फ़िक्रा है, क्योंकि डेस इस्तेमाल होता है और साथ में जो अगली बात यार ये होती है ऐप नहीं है यूसुफ भाई, ये ऐप नहीं है, ये एक सफ़ा है, सिर्फ ये एक पेज है। मेरी स्टूडेंट जो है ना वो बेयांस कर रही है, उसको मैं ट्यूशन देने आया हूँ, और ये मुझे दिखा रही थी कि आप इससे पढ़ा रहे हैं। और नहीं, अच्छा कुछ और भी है, चलो निकल आएगा, है ही है, दूसरा लेक्चर शुरू हो जाएगा फिर। Wie lautet der Name dieser Anwendung? Es gibt keine Anwendung. Es gibt nur eine Seite im Handy
Es gibt keine Anwendung. Wenn du Anwendung willst, kannst du gerne in Play Store stoppern. Von oben nach unten. Ja, warum darum? Weil das nicht ist. Fertig. Keines Mannes. कोई भी मर्द नहीं. अच्छा, यहाँ पर एक मिसाल देख लेते हैं कि डेस मानस. इसकी मिसाल देख लेते हैं, ठीक है. यहाँ पर लिख लो. जी. अब ठहरो, वो पेंसिल किधर गई? ये पेंसिल है, इसको कहते हैं डेस्टिव, ठीक है. जी. मेरी लिखाई के लिए मैं तमाम नाजरीन से माजरत खा हूँ, मेरी लिखाई अच्छी नहीं है. दस ist der Stift des Mannes. अब ये देखिए, इसके साथ भी ऐसा है ना. हाँ, इसके साथ भी इससे है. मान से मानस हाँ बन जी, जाएगा ना. इससे भी पता चल जाता है हाँ, कि ये ये दो लाहकियतें जाहिर करनी है हमने, ठीक है. इश्तिकाकी लाहकियतें या इन क्या कहते हैं फ्लेक्टिएटन जुफिक्सन, ठीक है. एहसान भाई, आप इतनी अच्छी जर्मन बोल रहे हैं तो आप वो अनवेंडुंग जाकर प्ले स्टोर से देखें ना, वहाँ पर लिखें ग्रामाटिक तो आ जाएगी. या मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं आपको डूडन की पूरी किताब जो है ना PDF फॉर्म में भेज देता हूँ, ठीक है. पूरी अनवेंडुंग के तौर पर आपने उसको देखना, ठीक है. ये जो है ये भी क्या कहते हैं तब्दीली है एक. मैं आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ ना यार, हर बंदा तो ना इधर माहिर लिसान बैठा. ये कौन सी तब्दीलियाँ हैं? ये हैं, कौन सी थी? गेनिटिव. सही है. ये वैसे डे अमान है जी, ठीक है. अच्छा, das ist der Stift des Mannes. अच्छा, स्टिफ्ट क्या है? बोलो, किस लफ्ज़ की किस्म है? दिया. लफ्ज़ की कौन सी किस्म है? फेल है, इसम है, प्रपोजिशन है. इसम. हाँ, इसम. इसम को क्या कहते हैं जर्मन में? substantive. और एक नाम है इसका, इसम का. क्या कहते हैं? प्रोनाउन. नोमन. ऊपर मैंने लिखी थी नोमन. ये डेया क्या है? आर्टिकल है, शख्सी ज़मायर. नहीं, शख्सी ज़मायर फैज़ोनाल प्रोनोमन होते हैं. ये सिर्फ आर्टिकल है, गिशलेच्htswort इसे कहते हैं. ये क्या है? इस्ट. ज़ाइन. शाबाश, ये गलती से आपने सही बता दी मुझे लगता है ना. कोई बात नहीं, गलती हो जाती है बंदे से. ये एक इमदादी फेल है, ठीक है. ये इमदादी फेल भी है और बुनियादी फेल भी है, दोनों हैं ये. यानी कि इश बिन, डू, बिस्ट, एज, यस, इस्ट, ठीक है. तो 10 इस्ट, ठीक है, एस की जगह. ये 10 क्या है? न्यूट्रल. और नहीं, ये न्यूट्रल आर्टिकल, वो 10 किंड वाला 10 नहीं है ये. अच्छा. हाँ, ये फिर ये एक प्रोनोमन है, ये ज़मीर है, ठीक है. प्रोनोमन, प्रोनोमन, ठीक है. अच्छा. हाँ, ये कौन सा प्रोनोमन है? ये एक रिलेटिव प्रोनोमन है, यानी कि मुतलका ज़मीर. Das ist der Stift des Mannes. अब आपको मैंने सारी ग्रामर इस जुमले की तफसील से समझा दी है. das क्या है? एक कौन सा? रिलेटिव मुतलका ज़मीर. ist क्या है? ज़ाइन का गर्दाना रूप है, ठीक है. हाल यानी कि प्रेजेंस एक्टिव इंडिकेटिव dritte Person सिंगुलर, ठीक है. der क्या है? आर्टिकल क्या है यहाँ पर?
जिन्स जिन्स नहीं, जिन्सी लफज है, लेकिन जिन्स भी कह जिन्स सकते के तौर पर इस्तेमाल हैं। होता हाँ, स्टिफ्ट क्या है? है। इस्म नोमन। आई नहीं, मैं सदके फरहाद पे कहना ब्रो यू रॉन्ग। ओके। हाँ, कहता मैं पढ़ाना सी, तू क्यों पढ़ा छोड़े? नहीं, क्या रॉन्ग है? वो छोड़ो पर क्या रॉन्ग है, उसको खुद नहीं पता क्या रॉन्ग है। रॉन्ग होता तो लिखना देता, ये रॉन्ग और ये दुरुस्त है, और इस रूल के मुताबिक ये दुरुस्त और ये रॉन्ग है। स्टिफ्ट किसे कहते हैं? इस्म को। इसम क्या है? सब्सटेंटिव। हाँ, नोमन भी इसे कहते हैं। नोमन। और ये जो डस मानस है, ये क्या है? ये भी इसम है दोनों, ये भी या दोनों सब्सटेंटिव है। या लेकिन यहाँ पर क्या है? गेनिटिव। या गेनिटिव लिखा भी होगा। या हम्म, को नहीं समझ आई आपको? इस जुमले की समझ आ गई है कि नहीं आई? आई। अब यही जुमला लिखना है, डेयर इज, सॉरी, दस इज डेयर स्टिफ्ट। लेकिन यहां पर हम थोड़ी सी जंबल गूस करेंगे। डीजस मानस, डीजस और मानस ऐसे लिख देंगे, ठीक है। दस इज डेयर स्टिफ्ट डीजस मानस। तो डीजस का क्या मतलब होगा? नहीं, पहले नंबर पर डीजस है क्या? प्रोनोमन, जमीर, लेकिन कौन सा? ये फेमिनिन, जमा करना, वो सारे। और फहद भाई लिख रहे हैं कि वो दस इज डेयर डी दस बस्टिम्ड आर्टिकल, ठीक है। या और भाई को भी सिखा देना। चलें देख लेते हैं। ये है भाई फोनोमन, ठीक है। तो गलाटिव फोनोमन जो मैंने बोंगी मारी है वो कितना है? ये 78। यानी कि ये भी किताब वाले ने भी बोंगी मारी हुई है। नहीं। हाँ, और क्या, वो फरहद भाई तो यही सोच रहे हैं। असल में ना हमारे जो है ना, वो क्या कहते हैं, क्या नाम था? वो बार गई हुई है एक चीज़ कि हमने जब तक देखना नहीं ना, मानना नहीं। और ये ठीक है, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अगर देखे बगैर मानेंगे ना तो फिरके बहुत बढ़ जाने। अच्छा, ये फोनोमन है और गलाटिव फोनोमन था ना। जी जी ठीक है एहसान भाई, जैसे ये लाइव बंद होती है मैं आपको बुक भेज दूंगा व्हाट्सएप पर। बहुत शुक्रिया। किधर गए हैं वो गलाटिव फोनोमन? ये हमने पीछे नंबर नहीं देखा उसका, क्या नंबर था? ये डेमोन्स्ट्रेटिव फोनोमन, हाँ। आई मेरी लात, आई हुई। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव फोनोमन, ये देख लें, डीजस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डीजस क्या है? एक डेमोन्स्ट्रेटिव फोनोमन, ठीक है, यानी कि मुजाहरे वाला फेल। और वो भाई क्या कह रहे थे ऊपर कि ब्रो दस डी डेज इन बिस्टिम्ड आर्टिकल। भाई ये बिस्टिम्ड आर्टिकल भी हैं, लेकिन ये बेहैसियत ज़मीर के भी इस्तेमाल होते हैं। हाँ, मैं भी वही उनको समझाने लगा कि ये बेहैसियत ज़मीर भी इस्तेमाल होते हैं। और ये गलाटिव फोनोमन 78 सफ़ा नंबर था। ये 85 है। वैसे इसके ऊपर मैंने बनाई, ये देखो गलाटिव फोनोमन किधर गया है? वो 10 के मतलब क्या आ रहे थे ना, ये देख लें, ठीक है। अक्यूजाटिव के अंदर 10 जो है या वेल्शस जो है, ये एक ज़मीर है, ठीक है। आर्टिकल भी है और ज़मीर भी है। ये लिखा हुआ है डिक्लाटिव फोनोमन हाइसन डेयर डी das und welche welches sie werden dekliniert। ठीक है भाई, समझ आ गया अब आपको? भाई ये फर्स्ट वर्ड आर्टिकल है, जर्मन में सिर्फ सारिफ 3 बिस्टिम्ट आर्टिकल है। अच्छा, वो सिर्फ को सारिफ लिखे हैं, आपकी बात सही है। नहीं नहीं, ये मेरी बात नहीं है ये किताब वाले ने लिखा हुआ है, मेरी, मैं तो बात ही नहीं अपनी करता यहाँ पर। तो जो अपनी बात करे उसके ऊपर उसी वक्त फतवा लग जाता है, जड़ी सीधी गल। तो ये देख लें, यहाँ पर गलाटिव फोनोमन इन्होंने लिखा हुआ है, तो मैं इनको हाथ लिखता हूँ कि आपने गलत लिखा हुआ है। जो फराद भाई है ना, ये सही कह रहे हैं, आप गलत है। इसलिए इसको उठा के ना पुनः सटें। फराद भाई से हमने जर्मन सीखनी है, हाँ, जड़ी सीधी गल। Das ist der Stift eines Mannes.
नस मानस। तो ये क्या था? ये था मुजाहरे वाला ज़मीर, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन, मुजाहरे वाला ज़मीर, ठीक है। और ये है ओवे हूँ आपको बता कर ना मुझे डरता नहीं। आइनस जो है ना ये है एक, ठीक है, एक, ठीक है। हमारा जो है ना हमारा पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में ना ये बहुत है कि हम जो ना लकीर के फ़कीर ऐसे शौक से होते हैं ना कि क्या ही कहने। सही है, बजुर्ग फरमा गए ने, ठीक है, जी गल नहीं ना पता बजुर्गों से पा दो, वो अगू अपने नाम के कलमे पढ़ा के हों जो बाद च इंजीनियर साहब उन्हें हाईलाइट करते हैं, तो बजुर्ग फरमा गए ने, उन्होंने दीन दसिया। हाँ, उस तरह जे चुप करके जिथे भी कोई आखे ना इंज नहीं इंज, उस वेले आखो सर गल ही कौन नहीं, मसला ही कौन नहीं, दीन तो थोड़े प्यो की मरास है ना, अल्लाह के रसूल ने दीन सखाई ही कौन नहीं। वेख्यो फिर आपू दंद कड्डे दा, आपू बह के पिटे दा कि मैं जड़ा ना गलत हाँ। हूँ फरहाद भाई ने ना इन्होंने सुकून आ गया ना, मैं आख्या ना थोड़े को जर्मन सीखनी, आपू आप गुस्से ने अपनी गल ते। इस तरह कादियानी भी मेरे भरा ने भैन ने मेरिया, तू मुझे पहला कादियानी सन, तो मैं तो बिस्मिल्ला करना, मैं ना आओ मैनू दीन सखाओ, बिस्मिल्ला आओ दसो मैनू मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी नबी है ना। मैनू सिर्फ एक सवाल का जवाब दे छड़ो कि नबी जड़े ने, मैं जो सवाल का जवाब दे देना मैं उसे मैं बड़ा वो होवां जो मैं ना इत्थे कादियानी होवां नहीं, ठीक है, मैं मुसलमान, मैनू कादी लोड़ है पुट्ठा मज़हब फड़न दी। मैनू हूँ दसो कि जेड़े नबी ने जेड़े नबी रसूल ने ये इंडिया पाकिस्तान क्यों आते हैं? दुनिया के मुसलमान को नहीं, और किसी अमेरिकन ने कभी क्यों नहीं दावा किया, किसी अफ्रीकन ने क्यों नहीं दावा किया कि मैं मेहंदी हाँ, मैं ईसा हाँ। ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों इंज दे कमल फुटते हैं? मेरा कोई जवाब दे छड़े तो जनाब मैं उन्हें मिनट नहीं लाना, मैं कोई दलील भी नहीं मंगनी। हाँ, आपे फस जाते तो आ जाते सीधे राह भी। इत्थे जी जमीन है ना बड़ी जरहेज है फिरका वारीयत वास्ते, ये तो सकिंटू पहला जनाब मेरी लकीर तो फकीर इंज मिनट नहीं लाते, तो गल कितने की कितने टुर पई है। तो ये जो था ना, इसी तरह दस इज डे स्टिफ्ट डिजस मानस, दस इज डे स्टिफ्ट आनस मानस, दस इज डे डस मानस, खानस मानस, मानस मानस, ठीक है। तो इस तरह से ये आगे बस थोड़े से ये ज़मायर हैं, इनकी तब्दीली होती है, लेकिन हर ज़मीर के आगे जो है ना ये लाहकियत जो है ना ये वाली, ये इसी तरह मानस इधर भी आगे जितनी भी है इधर सारे, मैं ऐसे ऐसे लाइन इसी लगा रहा हूँ कि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो डस मानस डिजस मानस, ये मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप ये बार बार मेरी लाइव देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब ये देखें, ये बंदा सिर्फ यही मेरी लाइव जो है बंदा बार बार देखता रहे सुनता रहे, तो क्यों नहीं बेआंस होना, बेआंस क्या छोड़ के सेआंस भी हो जाएगा। बस बार बार देखते रहे। मैं भी जब नया नया सीखता था ना मैं बहुत भूल जाता था, हर बार मैंने सीखना भूल जाना, हर बार सीखना भूल जाना, फिर मैंने लिख के सीखना, इस तरह ना लिख के मैं याद करता था। मेरा कोई उस्ताद नहीं है जर्मन सिखाना, मैंने खुद को खुद जर्मन सिखाई। तो इसी तरह मैं सीखता रहता था, ऐसे एक फहरिस्त बना लेनी नेट से, खुद ही गूगल करके सर्च कर लेंगे, तो जहाँ से मुझे समझ नहीं आती मैं कोई बाहर जाता था, सोनी सी कुड़ी देखता था जो मुझे सोनी लगती रुचि, तो उसको मैंने कोको कोला की बोतल लेके देनी, एक हमबर्गर लेके देना और उसके साथ जर्मन बोलनी। हाँ, तो इस तरह से मैं कांटेक्ट में रहता था जर्मन लोगों के, ताकि मुझे जहाँ पर मुश्किल नहीं था ना आती। जार कौर ओ बोंगिया वास प्रोफेट मोहम्मद बॉर्न इन इंडिया, मूसा उंडीसा वास इन एशिया हैं, वास इन एशिया। असी गल नहीं अगले दी सुननी, असी अपने दिमाग की सुननी है, साडा शैतान सानू वसवसा की पाबंद है, तो उन्होंने असी फाड़ के ना अगले डंडा दे देना। अच्छा, ये जो है ना ये आपने याद कर लेने। अच्छा, ये नाहे जो है ना ये बहुत ही कम इस्तेमाल होने वाला जार है प्रेपोजिशन, नाहे, नाहे, हाँ, ये वो नेहे नहीं है कि इश वो ने इन der Nähe von Frankfurt, ये वो नेहे नहीं है, ये नाहे एक प्रेपोजिशन है। अच्छा, ये जो जार है ना इनका एक और मैं आपको तरीका बता दूं, वो किधर गया वो, हाँ ये। अच्छा, जाना है
और वो किधर गया? हाँ, यहाँ पर आपने लिखना है ना है, ये ना है, ये ना है, ना है, आगे लिख देना बाइश पीले। ना है बाइश पीले। अब ये देखें, ये वो आ गई है मिसालें, ठीक है। Die nahe Stadt, der nahe See oder Wald, aus der näheren und ferneren Umgebung kommen. Aus der näheren und ferneren Umgebung kommen. ठीक है, ये इसकी एक तारीफ है, सॉरी मिसालें हैं। अब ये लिखा हुआ है was versteht man unter Nähe? Was ist ein Satz für nah? ठीक है, ich bat die Tür zu schließen. Er war kurz davor, ein Auge zu verlieren. Sie stand, भाई ये बुक नहीं है, ये इंटरनेट है, गूगल, अंकल गूगल वाली बुक है ये। यहाँ पर आपने जाना है, ना है बाइश पिले लिखना, आगे मिसालें आ जाएंगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने यहाँ पर जाके क्लिक करके ये यूबाजैटसन पे ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है। वो तुम्हारा तो ट्रांसलेट ही नहीं हो रहा, इधर वो ट्रांसलेट हो गया, ये है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए हर चीज़ उर्दू में होगी, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कहते हैं, ये पहली वेबसाइट थी davidevs.de, आप इस पर भी जा सकते हैं, bab.de। ठीक है, तो यहाँ पर ना है कि ये मिसालें लिखी हुई हैं, नहीं ये इधर नहीं है, ठीक। आप दूसरी कोई ले लें वेबसाइट, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें। ऐसे क्लिक करेंगे ऊपर, ये ना लिखा हुआ आ जाएगा, ना डॉइच वोट adjektiv, räumlich wenig entfernt, zeitlich wenig entfernt, abstrakt wenig entfernt, ये जो है ना माने होंगे, ठीक है जी। अगर आपको ये माने ना समझ आए, आपने इधर जाके क्लिक करके उर्दू में ये माने, किधर गया ये देखा, गलत नहीं टच करना, बिल्कुल उस ट्रांसलेटर के ऊपर टच करना है। और मुकामी तौर पर ज़्यादा दूर नहीं, ये माना है नाह का, ठीक है। यानी कि वो नेह वाले माने में यार आती है ये चीज़ भी, ठीक है। नो आई विल शो यू व्हाट योर हाउस इज। वक़्त में ज़्यादा दूर नहीं, खुलासा थोड़ा सा हटा दिया गया, ठीक है जी। वालेकुम सलाम। तो ये माने हैं उर्दू में। अगर आपने जर्मन में पढ़ने हैं तो इधर टच कर दें तो ये आएगा räumlich wenig entfernt, zeitlich wenig entfernt और abstrakt wenig entfernt, ठीक है। Oh my God, if I would love you, oh नहीं, if I would love to learn you, I would, oh my God, okay। अच्छा, ये उर्दू में हो गया हुआ है, इसको जर्मन में कर लें, मैं इसे रीलोड करूँगा, ये जर्मन में हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी वेबसाइट हैं, दर्द होती है मैनू ना कर। यहाँ पर आप यहाँ पर लिखें जो भी आपने वेबसाइट लिखनी है ना, मिसाल के तौर पर प्रपोजिशन, ये जम्ट लिखनी है मिसाल के तौर पर ना। मैं यहाँ गूगल पे हूँ, ये कोई अच्छी वाली वेबसाइट ना बस दिखा दें मुझे, जम्ट बाइशपील, ठीक है, बाइशपीले, ये आ गया। तो मैंने जम्ट लिखा है और आगे बाइशपीले लिखा है, ऐसे लिख कर आपने एंटर कर देना है और आपको वो क्या कहते हैं, ये मिसालें दिखा देंगी। ये पहली मिसाल है, die Polizei verhaftet ihn mitsamt seinem Komplizen. Ihre Handtasche wurde mitsamt ihrem ganzen Geld gestohlen, ठीक है। किधर जाना था मैंने, ये übersetzen। अब इस तरह से आपको, यार ये तर्जमा क्यों नहीं करता था मोबाइल, इधर आकर आपने ये übersetzen
ये देख, ये आपको सारा तर्जुमा उर्दू में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने जर्मन में पढ़ना है तो यहाँ पर आके जर्मन पर क्लिक करें, जर्मन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा डेखाजुस फॉन मिट जम्ड डाटिव, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने देखने लिखा हुआ कि ये जो जार हैं सारे ये सिर्फ डाटिव में आते हैं। तो दस गेल्ट मिट जम्ड डेम गेल्ट, ठीक है। आप भी देख लो ये सारे जो है ना, Die Bedeutung der Präposition samt Modal, सही है। ज़रा बेटा प्राइवेट में लिखो, इधर मैं पढ़ा रहा हूँ। एक मॉडल प्रपोजिशन, अब ये प्रपोजिशन वो इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, इसको नहीं बेचारे को पता, तो लेकिन आपको तो पता है ना। तो die Bedeutung der Präposition mit samt, ये एक mit samt ist eine modale Präposition, die die Bedeutung zusammen mit hat und diese betont, यानी कि hat और diese के मानों में ये आती है, इसके माने। बाइशपील यानी कि मिसाल मिटजाम्ट और बेटोंट इस तरह होगी कि ज़ी फलीस ईगन मन मिटजाम्ट den Kindern, ठीक है, कि उसने अपने शोहर को एक साथ बच्चों के साथ छोड़ दिया, सही है। उसी तरह बेबुनियाद, इसका जो माना है, इसने ये बेबुनियाद, ये तर्जुमान कार है, ये थोड़ा सा गलत भी कर देता है। उन बेटोंट यानी कि उन बेटोंट का मतलब होता है, बेटोनन कहते हैं किसी लफ्ज़ को ज़ोर देकर पढ़ना ना, और उन बेटोन कहते हैं यानी कि ये वो लफ्ज़ हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, साम्ट प्रपोजिशन को ज़ोर नहीं दिया गया जिसके ऊपर, लेकिन इसने इसका तर्जुमा बेबुनियाद किया। उसने अपने शोहर को बच्चों के साथ छोड़ दिया, यानी कि इसका जो पहला तर्जुमा है, जो सही तर्जुमा है, mit samt Beton sie verließ ihren Mann mit samt den Kindern, आप ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं sie verließ ihren Mann mit den Kindern, ठीक है, दोनों दुरुस्त हैं। समझ आ गई है ना आपको? जी। चलो, अल्लाह हाफिज़।